हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है स्टडी स्किल्स। बहुत सारी स्टडी स्किल्स हैं। जिस स्टडी स्किल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है PCRR। ये 4 लेटर्स हैं, ये 4 लेटर्स 4 स्टेप्स हैं। रिसेंटली मैंने इस पर एक वर्कशॉप कंडक्ट की और बच्चों को इसका बड़ा बेनिफिट मिला। इसके अगर इस टेक्निक को, इस PCRR स्टडी स्किल टेक्निक को अगर हम ढंग से यूज़ कर पाए तो इसके 5 ज़बरदस्त फायदे हैं। नंबर 1, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। नंबर 2, 100%, 3 घंटे तक 100% कॉन्सेंट्रेशन में कहीं कोई कमी नहीं आनी है। नंबर 3, एक एक बात जितना भी पढ़ रखा है पूरी बात समझ में आती है, एक एक बात डिटेल से समझ में आती है और पूरा मेमोरी में रहता है। और फाइनली किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये इसके ज़बरदस्त फायदे हैं। अब मैं वो वर्कशॉप की वीडियो की तरफ आपको ले जाता हूं और डिटेल में वहां पर हम इसकी बात करते हैं। वेलकम टू द वीडियो। ये है पहला स्टेप, P फॉर परसेप्शन। परसेप्शन का अर्थ है पूरे चैप्टर को, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा माइंड मैपिंग करना और उसको एक पेपर में बनाना, पूरा एक तरह के ड्राइंग बनाना, मैप बनाना, कंप्लीट पिक्चर बनाना। उसमें केवल छोटे शब्द लिखना, शब्दों से वो पिक्चर को बनाना, एक टेबल जैसी बनाना जिससे कि पूरी एक ट्री जैसी बन जाती है। उस थीम में, उस टॉपिक को जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, क्या है, उसमें बच्चे अपना पेजेस पलटते रहते हैं टेक्स्ट बुक के और टेक्स्ट बुक के आधार पर पूरी चैप्टर की कंप्लीट ड्राइंग वर्क करते हैं। और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर, उनको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस स्ट्रक्चर की कंप्लीट तस्वीर उनके माइंड में आ जाती है। यही माइंड मैप है। मैं एक तरह की ये स्क्रिप्ट है जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट होती है वैसे उस चैप्टर की एक स्क्रिप्ट है जो उन्होंने शॉर्ट में बच्चे अपने हिसाब से, अपने आइडिया से, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग वो एक पूरी ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग वो किसी भी प्रकार के बना सकते हैं जिससे कि उनको पूरी कहानी समझने में आसान हो जाए। जब ये पूरी जब इस तरह से एक परसेप्शन पेपर, जिस पेपर में बना रहे हैं उसका नाम है परसेप्शन पेपर। जैसे ही परसेप्शन पेपर कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट स्टेप है C। P के बाद C, C का अर्थ है कॉम्प्रहेंशन, समझना, एक एक बात को समझना। अब वो बच्चे कैसे समझते हैं? परसेप्शन का मीनिंग है कॉम्प्रहेंशन। C का अर्थ है कॉम्प्रहेंशन का अर्थ है समझना, अंडरस्टैंड करना, हर बात को समझने। ये क्यों है, किस लिए है, क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये कैसे, किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा, इसका कैसे यूज होगा, एक एक डिटेल से समझना जिससे कि कोई लर्निंग गैप न रहे, कोई इंफॉर्मेशन गैप न रहे और जो क्रिटिकल लर्निंग आधी अधूरी न रहे। पूरी बात समझनी है, जो डिफरेंसेज हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, जो कंपैरिजन है, उस डिटेल से उसको समझना है। उसको समझने की बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका है कि बच्चे पेजेस पलटते रहते हैं और जो भी उन्होंने परसेप्शन पेपर में बनाया था ड्राइंग, अब उसमें वो समझ रहे हैं कि अगर माना उन्होंने लिखा क्लाइमेट लिखा है, एक वर्ड लिखा है परसेप्शन पेपर में उन्होंने क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका यूज क्या है, ये कहाँ यूज होता है, इसका कैसे, इसका रियल, ये कौन सी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसका रियल लाइफ यूज क्या है, उस डिटेल को समझना ही कॉम्प्रहेंशन है। उसका C है, सेकेंड स्टेप कॉम्प्रहेंशन है। या ऐसी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको क्या, क्यों, कैसे, डिटेल से, बारीकी से हर चीज को समझना, वही हमारा कॉम्प्रहेंशन का पूरा एक तरीका है। जब कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट हो जाता है बच्चे, इसके बाद ये आप देख रहे हैं अभी थर्ड स्टेप में पहुंच गए हैं, रिटेंशन। फर्स्ट आर का अर्थ है रिटेंशन का अर्थ है कि बच्चों ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी उन्होंने परसेप्शन पेपर में बनाया है, जो उन्होंने कॉम्प्रहेंड किया है, अब वो अपने फ्रेंड को पूरी स्टोरी बता रहे हैं उस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में ये है, ऐसा है, इसमें ये होता है, ऐसा होता है, पूरी कहानी उस चैप्टर की, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, वो डिटेल से एक दूसरे को बताना। पहले इसको पेयर मेथड में होगा। पहले एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बताएगा, दूसरा पार्टनर उसको ध्यान से सुनता है, फिर जो पार्टनर सुन रहा था वो फिर अपनी स्टोरी बताएगा। अपने अपने परसेप्शन पेपर से एक दूसरे को पूरी स्टोरी नरेट करते हैं। तो ये इसे रिटेंशन की एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट आर है रिटेंशन की एक्सरसाइज, मीन्स याद करने की एक्सरसाइज। जितना हम एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं, उस पूरी चैप्टर की कहानी सुना रहे हैं, जैसे हम मूवी की कहानी सुनाते हैं, तो वो हमें
याद करने में बड़ी मदद करता है। जब ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो उसके बाद आता है रिट्रीवल। रिट्रीवल में बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। रिट्रीवल मीन्स टू यूज वन नीडेड, जो उन्होंने परसेप्शन तैयार किया, जो कॉम्प्रहेंड किया, जो रिटेंशन किया, अब उनको रिट्रीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे एक दूसरे से डिटेल से क्वेश्चंस पूछते हैं। जब वो क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं एक दूसरे पूछने में, देन टीचर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल देयर। फिर टीचर्स उसको चेक कर सकते हैं, टीचर्स उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये इसमें ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका क्या यूज है। वो तरह तरह के क्वेश्चंस टीचर्स पूछते रहते हैं। जितना टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को जितना भी उन्होंने परसेप्शन, कॉम्प्रहेंशन, रिटेंशन और रिट्रीवल की PCRR जो 4 स्टेप्स का उन्होंने यूज किया था, उन 4 स्टेप्स को वो वहाँ पर टीचर्स उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये PCRR मेथड, ये PCRR टेक्निक कैसे उन बच्चों के लिए यूजफुल साबित हुई है और उनका जो लर्निंग आउटकम रहा है वो लर्निंग आउटकम कैसा रहा है, क्या लर्निंग आउटकम रहा है, उसको डिटेल से उनको समझने में मदद मिलती है। इस तरीके से हम देखें तो ये जो PCRR टेक्निक है, ये एक बड़ी अद्भुत इसमें ये एक्सरसाइज है, स्टडी स्किल है, स्टडी टेक्निक है। इसमें बच्चे खुद इंगेज्ड होते हैं। जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसी को प्रोसेस करता है, वैसे ही कॉग्निटिव सिस्टम हमारा पूरा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इस PCRR स्टडी टेक्निक में बच्चे पॉजिटिवली इंगेज होते हैं, विलिंगली इंगेज होते हैं। उनका जो इंगेजमेंट रहता है वो बहुत प्रोडक्टिव रहता है। उनका इंगेजमेंट, और जब इंगेजमेंट प्रोडक्टिव रहता है तो उनका कंसंट्रेशन भी उतना ही स्ट्रॉन्गर बन जाता है और वो उनका फिर डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उनका माइंड इधर उधर नहीं भटकता है। वो एक एक चीज़ को पहले पिक्चर बनाने में, पूरा परसेप्शन पेपर तैयार करने में पूरी एनर्जी लगाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा, उसको भी कॉम्प्रहेंड करते हैं, एक एक चीज़ जो उन्होंने परसेप्शन पेपर में लिखा है डिटेल्स उसको समझते हैं। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या प्रॉब्लम्स, इसके बिना क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कैसे सॉल्यूशन का काम करता है, डिटेल से उसको समझते हैं। फिर बच्चे रिटेंशन की एक्सरसाइज, 3rd स्टेप में बच्चे एक दूसरे को पूरी कहानी बताते हैं। जब बच्चों ने एक दूसरे को पूरी कहानी बता दी तो वो उनके माइंड में, मेमोरी में लंबे समय तक रहता है। और फिर उसके बाद वो रिट्रीवल की एक्सरसाइज करते हैं। रिट्रीवल का अर्थ है आस्किंग एंड आंसरिंग टू वन अनदर। बच्चे, ताकि उनको जो उन्होंने याद किया था, क्या उनको जो उन्होंने समझा था, क्या उनके माइंड में वो रहा कि नहीं रहा, उसी को फिर टीचर कंफर्मेशन करते हैं। Okay. Good afternoon, sir. Myself, Sanrit. My name is Sanritka. I'm the student of class 9th, and today we did activity of PCRR. PCRR consists. It helps us in our better revision and better development and better understanding of the chapters which we did, and it also helps in better examination of the chapter for our annual test or our examinations or this unit tests. It is also very short and very easy method for studying. I have found it really helpful for me and it was nice knowing it. Thank you. You're Thank welcome. you. Thank you. Sir, good afternoon, sir. My name is Supreet Kaur. I am the student of grade 9th, and this PCRR method of learning helped me a lot in revising my chapters, and I hope that it will help me in my future also to learn my lessons very easily. It was a very quick method to revise all my chapters. It helped me a lot. Thank you.